लोग आते गए इस जहां में, इसी सांचे में ढल गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जो सांचे बदल गए। मेरा घर अररिया जिला के बीरनगर बिसरिया मेरा घर है और प्रखंड है भरगमा। नाम है दिनेश कुशवाहा और रमेश मेहता। मैं पूरे हिंदुस्तान के सबको बधाई देता हूँ दिवाली, दुर्गा पूजा और छठ की। सबको हार्दिक नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। आज हम बीरनगर पूरब पंचायत में हैं और यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है और लोग इन्हें जानते हैं और ख़ास करके पूरे बिहार में जानते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते हैं, लेकिन हम उनसे तारुफ करेंगे, बातचीत करेंगे, परिचय लेंगे तो पता चल जाएगा। चूँकि बीरनगर बिसरिया को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई मामला ऐसा आता है जिसमें कि लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि इसका होगा क्या। आइए उन्हीं सब बातों पे हम बात करते हैं। और चूँकि आगे दुर्गा पूजा और दीपावली है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से यहाँ मूर्ति भसान होता है, किस तरीके से लोग मिलजुल के ये पर्व को मनाते हैं, वो सारा चीज़ हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इनसे परिचय लेते हैं। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम SM सलाहुद्दीन है। वर्तमान में मैं प्राथमिक विद्यालय बीरनगर उत्तर टोला टपरा का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ और पेशे से एक शिक्षक हूँ। सर अभी आप शिक्षक हैं, लेकिन हमें पता चला है कि पूर्व में आप एक नंबर राजनीतिक बाज थे और उसके बाद कहीं ना कहीं कानून से जुड़े और वकील भी थे आप। तो इतना दिन का ये जो कैरियर है, इस कैरियर को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी चूंकि समाज में इस तरीके की मामला हो रही है, सबसे पहले आपके कैरियर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, हम सर्वप्रथम शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमने वकालत का पेशा अख्तियार किया और 3 साल अररिया न्यायालय में अपना योगदान दिया। उसी क्रम में हम राजनीतिक से भी जुड़े रहे और राजनीतिक में रहने के साथ साथ हमने समाज सेवा का काम किया। लोगों की भलाई के लिए जहाँ तक हो सका मैंने प्रयास किया कि हमसे उनका भला हो जाए। फिर उसके बाद हमारा जो चूँकि परिवार हम शिक्षक हैं, हमारे यहाँ 7 शिक्षक हैं। आपके परिवार से? मेरे परिवार में हम जो है 4 भाई टीचर हैं, 3 भाई की पत्नी शिक्षिका है। तो उसके बाद इन लोगों के घरेलू दबाव की वजह से फिर हमको वकालत छोड़ करके ना चाहते हुए भी टीचर में ज्वाइन करना पड़ा। और राजनीतिक में जब रहे तो वो तो जब हम नौकरी से वो आपके चाहने वाले समझ रहे हैं कि क्या राजनीति किए थे और कैसा राजनीति किए थे। फिलहाल हमको ये बताइए, चूँकि बीरनगर बिसरिया, बीरनगर पूरब और बीरनगर पश्चिम एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पे रह रहे हैं और कई ऐसा जो माजरा सामने में आया है अभी। अब फिलहाल एकदम ताज़ा खबर आपको बता दें, पता नहीं आपको खबर है कि नहीं है, कि दूसरे जगह से भैंस का चोरी होता है और आपको बीरनगर पूरब में मिलता है और उल्टा उससे पैसा भी लिया जाता है। ये जो समाज में दुर्विचार है, इसको किस तरह से देखते हैं आप और कैसे इसका निवारण कर पाएंगे? आप लोग गणमान्य लोग हैं यहाँ के। देखिए, बीरनगर बिसरिया एक ऐतिहासिक सरजमीन रही है जी। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ एक समय था कि बीरनगर बीरू शाह के समय में यहाँ जो है महाराज दरभंगा के समय में ये जिला का स्थान रखता था जी। और बीरू शाह ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया था। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक सरजमीन है। और जहाँ तक रही अपराध की बात जी, तो हमारे यहाँ लोग अपराध के समर्थक नहीं हैं। बीरनगर इस बात का गवाह है कि बीरनगर बिसरिया के लोगों ने कई बार अपराधियों को खदेड़ा, उनका घर तोड़ करके यहाँ से भगा दिया है जी। ये तो पुलिस प्रशासन को भी पता है। तो हमारे यहाँ गांव समाज के लोग हमेशा से चोर उचक्कों का खिलाफ रहा है। और रही बात घटना तो होती रहती है जी, तो उसको कोई जो है पूर्णतः पाबंदी हो ऐसा तो संभव नहीं है। फिर भी हम लोग जो है ये चाहते हैं कि इस तरह की जो घटना हो रही है हम उसकी निंदा करते हैं जी।
और ये बीते दिनों आपके यहाँ हाट है, वहाँ पर एक मीटिंग रखी गई, आप बहुत सारे गणमान्य लोग वहाँ पर आए थे, जिसमें आप भी थे। तो उसमें शराबबंदी के ऊपर काफ़ी जोर लगाया गया था और नशाखोरी के ऊपर जोर लगाया गया था, और जिसके लिए एक मेंबरशिप बनाने की बात थी हर वार्ड में। क्या वो काम कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, हम लोगों ने जो सभा किया था उसमें विशेष कर करके 3 मुद्दों को हम लोगों ने कहा था कि इसको जो है समाज में जो है छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं वो सेल्फिश और नशा का शिकार हो रहे हैं जी। इनको कैसे रोका जाए। दूसरी समस्या थी हमारे कि हमारे समाज में, खास करके अल्पसंख्यक समाज में, ये तलाक बहुत बढ़ रहा है जी, कि फ़ोन पर तलाक दे देना, बाता-बाती में तलाक दे देना। तो इस समस्या से समाज जो है बहुत ही दूषित हो रहा है। तो इन सब समस्याओं में हम लोग ये चाहे थे कि किस तरीक़ा से उनका जो निराकरण हो सके। जी। तो उसके लिए हम लोगों ने ये पास किया था कि एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी का ये काम हो कि जहाँ भी बच्चे हैं उसके गार्जियन से मिले और उनको किस तरीक़ा से स्कूल लाया जाए, शिक्षा दिलाया जाए, उनको उनके दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाए कि नशा कितना खतरनाक चीज़ है, ये हमारे समाज को बर्बाद कर देगा, और शिक्षा की तरफ उसको जो है रुझान दिलाया जाए। कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी खानदान बगैर शिक्षा के तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं जा सकता है। तो लेकिन हम ये पूछ रहे थे वकील साहब कि अभी उस पर कितना काम हो रहा है? उसमें काम बहुत हद तक हो रहा है। जो चौक चौराहे पर जी छोटे छोटे बच्चे जो थे जी, वो जो बैठ करके के ये नशा करते थे, अभी फ़िलहाल हम लोगों के इस प्रोग्राम के भय से वो लोग सरेआम जो पीते थे वो वगैरह नशा करते थे, उसमें कमी आई है, काफ़ी कमी आई है। छुपा करके जो अगर पी रहे हैं तो उस पर भी हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। बाकी कामयाबी तो आगे देखते हैं कहाँ तक मिलती है। आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा है और दीपावली भी है, क्या कहना चाहेंगे हमारे सनातनी भाई से, देश जाना चाहेंगे? देखिए, दुर्गा पूजा जो है हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा त्यौहार है जी, और दुर्गा पूजा का त्यौहार हम लोग हिंदू मुसलमान सभी मिलजुल के मनाते हैं। ये त्यौहार जो है बुराई पे सच्चाई का जो है जीत का प्रतीक है, और यही संदेश है कि हम लोग जो है इसी तरीक़ा से इससे प्रेरणा लें। रामचंद्र जी के जो है महापुरुष हैं, उनके जो किरदार थे उनका अनुसरण करें हम। उनके अनुसरण से हमारी ज़िंदगी में बदलाव होगा, और हम लोग इस त्यौहार का बहुत ही आदर करते हैं, आपस में मिलजुल के मनाते हैं। और दीपावली के बारे में आपने कहा, दीपावली का जो त्यौहार है ये भी त्यौहार जो है रामचंद्र जी 14 बरस के वनवास पर लौटे थे अयोध्या, और दीप जलाया गया था खुशी का या 14 बरस के वनवास से वो लौट कर आए थे। उसी खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो हम लोग उस त्यौहार को भी बहुत ही मिलजुल कर मनाते हैं, और हम इस बड़े पर्व के पावन अवसर पर हम तमाम हिंदू मुसलमान, हमारे यहाँ जितने भी वर्ग के लोग हैं, सबको हम उसको आपस में भाईचारा मोहब्बत के साथ मनाने का पैगाम देते हैं, और साथ ही अपने सभी भाइयों को उस पर्व के लिए हमारी तरफ से उनको हार्दिक बधाई है। कि वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, लाया हूँ करके मैं 7 बोतलों में, किस जात किस कौम का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। बीरनगर पूरब से MS परदेसी।